Hello everyone. So in this video we are going to learn about writing notice. How can we write notice in board examination to get good marks? So let's get start. तो सबसे पहले तो हमें नोटिस में ये देखना पड़ेगा कि हमें लिखना कैसे है, उसके बाद तो हम ये जानेंगे कि लिखना क्या है। तो सबसे पहले जो नोटिस होता है वो 5 मार्क्स का आता है, जो डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट फॉर्मेट जो होता है 1 मार्क्स का, कि हम कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जो हमारे फॉर्मेट जो होता है वो बॉक्स में क्लोज है कि नहीं, ये सब हमारे फॉर्मेट के अंदर आता है। दूसरी चीज़ जो हमारी आती है वो होता है कंटेंट, जो 2 मार्क्स का होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट मतलब कि हम नोटिस लिख कैसे रहे, हम उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है जो हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कंटेंट, जो 2 मार्क्स का होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, कि हम आइडिया ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, ये हमारा 1 मार्क्स का होता है। थर्ड इज़ एक्यूरेसी, विच इज़ ऑफ 1 मार्क्स। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. First of all, we have to write name of issuing authority, which is name of any organization, school or company, which is usually given in question paper. Then आपको एक लाइन लीव करनी है और आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स में. Then again you have to leave one line and write date of notice. Many students make mistake on writing date. What they do? 21 Jan 2026. They will write this, which is wrong. The correct format of writing date is 21 January 2026. Write complete date, don't do any shortcuts. This can deduct your marks. तो ये हमारा डेट का हो गया. नेक्स्ट आपको दोबारा से एक लाइन लीव करनी होती है और फिर आपकी हेडिंग और सब्जेक्ट आता है, जो होता है वो हमारा कंटेंट आता है, बॉडी आते हैं जो हम लिखते हैं। बॉडी किस हिसाब से लिखनी पड़ती है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से लिखनी पड़ती है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने हमसे लिखने के लिए बोला क्या है, उसके हिसाब से हमें बॉडी में ज़्यादा नहीं 40 to 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। और वो कैची होना चाहिए कि टीचर को अच्छा लगे, फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख दे रहे हो, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसी के हिसाब से लिखो। लास्ट में फिर आपको जब आपकी बॉडी हो जाती है आपको एक लाइन लीव करनी पड़ती है, एंड देन यू हैव टू राइट योर नेम एंड देन डेजिनेशन। नेम और डेजिनेशन के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया नोटिस का। अब दूसरी चीज़ जो आती है, हमें बॉडी के अंदर लिखना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको अटेंशन लिखना पड़ता है टारगेट ऑडियंस का। आप किसी स्कूल के लिए लिख रहे हो, बच्चों के लिए लिख रहे हो, टीचर्स के लिए लिख रहे हो, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो, सबसे पहले आपको अटेंशन लेना पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है इवेंट के बारे में। अगर आप इवेंट कोई कंडक्ट करवा रहे हो या फिर आप कोई चेंजेस बता रहे हो या वार्निंग दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेस, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, यू हैव टू डिस्क्राइब इन इट। थर्ड चीज़ क्या होती है, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन से मिलती है। कोई भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और उसमें देखो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो हम लास्ट में अपने नोटिस के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द लाइन विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द नोटिस, द फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉडी इज विच इज़ ऑल टारगेट ऑडियंस आर हियर बाय इन्फॉर्म टू पर्पस ऑफ द नोटिस।